वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इथोलॉजी से रिलेटेड एक नया वीडियो डिस्कस करने वाले हैं, एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ साइंस स्टिमुलाई और साइंस स्टिमुलस। बेसिकली 5 और 10 मार्क्स में जो है इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। तो आज हम उसी को नोट्स फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे विद एक्सप्लेनेशन एंड डायग्राम्स। सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन की कि साइंस स्टिमुलस होता क्या है एग्जैक्टली तो इन्हें जो है रिलीजर्स भी कहा जाता है और की स्टिमुलाई जो है वो भी कहा जाता है। तो दे आर एक्चुअली द स्टिमुलाई दैट आर कैपेबल ऑफ रिलीजिंग फिक्स्ड एक्शन पैटर्न और कंज्यूमेटरी बिहेवियर ऑफ द एनिमल। अब ये ऐसे रिलीजर्स होते हैं या हम कहें कि की इंग्रेडिएंट होते हैं किसी भी एनिमल के फिक्स्ड एक्शन पैटर्न के लिए। उसको स्टार्ट करने का रोल जो है वो साइंस स्टिमुलस का होता है। अब बात आती है कि फिक्स्ड एक्शन पैटर्न जो है वो क्या होती है। तो बेसिकली जो हमारा इथोलॉजी का ओवरऑल कंप्लीट जो टॉपिक है उसकी स्टार्टिंग जो है वो इसी टॉपिक से होती है, दैट इज़ द बिहेवियर पैटर्न इन एनिमल्स। कि कौन कौन से तरीके के बिहेवियर जो है एनिमल्स शो करते हैं। ओके, तो उन्हीं में से ही एक है फिक्स्ड एक्शन पैटर्न, दैट इज़ जिसे इन्नेट बिहेवियर या फिर इंस्टिक्टिव बिहेवियर भी कहा जाता है। इन्नेट वाई बिकॉज इट इज़ बाय बर्थ नॉट एक्वायर्ड इन द लेटर स्टेज। लाइफ के बाद की स्टेजेस में उसे एक्वायर नहीं किया जाता, बाय बर्थ जो है वो ये होता है। एंड दैट इज़ फिक्स एक्शन पैटर्न क्या है, एक सीरीज है या फिर एक सीक्वेंस है एक्ट्स का जो किसी भी एनिमल्स में बिहेवियरली अकर होते हैं। दैट इज़ द सीक्वेंस इज अनचेंजेबल एंड विल बी कैरिड आउट टू कम्प्लीशन। एक बार अगर स्टार्ट हो गया तो वो सीक्वेंस जो है वो चलता ही जाएगा, वो रुक नहीं सकता। रिगार्डलेस उसमें कोई चेंज अगर हो जाता है स्टिमुलस में, जिस स्टिमुलस के कारण वो एफएपी जो है ओरिजिनेट हुआ था, तो भी वो सीक्वेंस जो है वो कंप्लीट होगा, वो बिहेवियर जो है वो कंप्लीट होगा। नेक्स्ट जो अब हमारी बात आती है, दैट इज़ दे आर द सिग्नल्स दैट इवोक इंस्टिक्टिव पैटर्न ऑफ बिहेवियर इन एनिमल्स। तो अगेन इंस्टिक्टिव पैटर्न जो है वो इवोक करते हैं एनिमल्स में। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें तो फाइटिंग बिहेवियर इन टेरिटोरियल एनिमल्स। एग्जांपल हम लेडीज ऑन स्टेज में देखेंगे कौन कौन से एनिमल्स हैं जिनमें ये केस जो है वो देखने को मिलता है। हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो कोनार्ड लॉरेंस एक जाने माने इथोलॉजिस्ट है जिनकी ऑलमोस्ट ऑल जो इथोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक्स हैं डिस्कवरी उन्होंने की है। वाज द फर्स्ट टू डिस्कवर साइंस स्टिमुलस। अब उन्होंने इसके बारे में क्या कहा, व्हाट एक्चुअली इज साइंस स्टिमुलस अकॉर्डिंग टू हिम। ही सेड दैट साइंस स्टिमुलस एक्ट एज ए की विच अनलॉक एंड ओपन अ पर्टिकुलर एफएपी। किसी भी एक पर्टिकुलर फिक्स एक्शन पैटर्न के लिए साइंस स्टिमुलस एक की है जिसके थ्रू वो उसको ओपन करती है। एक सीरीज ऑफ इवेंट्स, एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो है फिर लेटर ऑन हमें देखने को मिलता है किसी भी एक पर्टिकुलर एनिमल के बिहेवियर में। इफ़ इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम जीन्स तो बिहेवियर को जो है इनबोर्न या इनेट कहा जाएगा। एंड इफ़ इट इज़ बेस्ड ऑन इंडिविजुअल बिहेवियर, ओके, इंडिविजुअल का बिहेवियर कोई है, दैट इज़ उन्होंने उसको लर्न किया है, एक्वायर किया है इन लेटर स्टेज ऑफ लाइफ, सो दैट इज़ acquired. He proposed the innate releasing mechanism in response to science stimuli. Innate releasing mechanism की जो थ्योरी है वो जो है कोनार्ड लॉरेंस के द्वारा जो है वो बताई गई थी इन कंटेक्स्ट ऑफ द साइंस स्टिमुलाई। तो अब बात आती है कि साइंस स्टिमुलस जो है उसके टाइप्स, ओके, जो है रिलीजर्स के जो टाइप्स हैं, वेरियस टाइप्स जो हैं वो ऑर्गेनिजम्स में जो है वो देखने को मिलते हैं। तो वो कौन कौन से हैं वो हम देखेंगे। जैसे कि सबसे पहले आते हैं विजुअल रिलीजर्स। विजुअल दैट इज़ रिलेटेड टू विजुअल्स, दैट इज़ दे आर मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, दैट इज़ एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उन्हीं का ही ये पार्ट कंसिडर किए जाते हैं, दैट आर डिस्प्लेड टू एलिसिट अ पर्टिकुलर रिस्पॉन्स। जैसे कि फेदर्स का जो है वो डिस्प्ले जो है वो किया जाता है बाय बर्ड्स, दैट इज़ फॉर एग्जांपल इन पीकॉक, ओके, और डांसिंग जो है वो बर्ड्स के द्वारा की जाती है। तो ये जो है विजुअल रिलीजर्स के एग्जांपल हैं। और सेकंड एग्जांपल अगर विजुअल रिलीजर में ही हम देखें तो नेस्ट मेकिंग बिहेवियर जो है बर्ड्स के अंदर देखने को मिलता है। जैसे कि वीवर बर्ड जो होते हैं जो कि क्या करते हैं, नॉट ओनली अट्रैक्ट्स फीमेल्स बट आल्सो रिपेल अदर मेल्स। तो बेसिकली वीवर बर्ड के अंदर क्या होता है ना कि मेल जो है वो नेस्ट की बनाने का काम करते हैं। एज अ रिजल्ट वो नेस्ट जो है वो बनाते हैं टू अट्रैक्ट द फीमेल्स
एंड आल्सो वो रिपेल करते हैं दूसरे मेल्स को भी कि वो उनके नेस्ट की तरफ या जो फीमेल्स हैं उनको अट्रैक्ट ना कर पाए. देन फायरफ्लाइज इमिट लाइट सिग्नल्स दैट ब्रिंग अबाउट रिस्पॉन्स फ्रॉम द फीमेल्स. तो मेल फायरफ्लाइज जो है वो लाइट इमिट करते हैं, एज अ रिजल्ट फीमेल फायरफ्लाइज जो है वो उनको रिस्पॉन्स भी देती हैं. देन इन थ्री स्पाइंड स्टिकलबैक फिश, दैट इज़ उनका अगर साइंटिफिक नेम जो है दैट इज़ गैस्ट्रोस्टियस. तो इस फिश में क्या होता है, बेसिकली मेल्स जो होते हैं गेट नप्चुअल कलरेशन ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन. ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन के टाइम में क्या होता है, उनमें एक कलरेशन पैटर्न जो है वो देखने को मिलता है, इन विच नेक एंड बेली बिकम ब्राइट रेड कलर में हो जाएगी, टू अट्रैक्ट द फीमेल्स, मेनली टू अट्रैक्ट द फीमेल्स एंड आल्सो टू वार्न अदर मेल्स, दूसरे मेल्स को वार्न करने के लिए भी कि नॉट टू एंटर देयर टेरिटरी. सो दिस इज द डायग्राम बेसिकली, दैट इज द मेल स्टिकल बैक फिश और फीमेल स्टिकल बैक उनकी जो फिश है. एक्चुअल कलर और शेप उनकी देखो फर्स्ट डायग्राम में जैसे कि हमने देखी, रेड बेली होती है, ब्लूइश वाइट बैक होती है, एंड इन केस ऑफ फीमेल ग्रेइश और ग्रीन बॉडी होती है और स्वोलन सिल्वरी बेली होती है. देन इन सेकंड केस दैट इज, अब इसमें क्या है कि मोड वन दैट इज़ फीचर मॉडल जो है फीचर्स क्या होते हैं, तो रेड बेली हो जाती है मोस्टली, और फीमेल जो होती है उसकी समवट ग्रेइश जो है वो रहती है. एंड एज अ रिजल्ट रेड बेली को देख के अगर मेल्स को रेड बेली दिखती है, दैट इज़ दूसरा मेल है कोई, ओके, तो वो उन पर अटैक कर देते हैं. और अगर उन्हें जो है जस्ट लाइक दैट फीमेल की ग्रेइश अगर बॉडी दिखती है, तो वो उनको कोर्ट के लिए परसू करते हैं, कोर्टिंग के लिए परसू करते हैं. सो दैट इज़ द बेसिक जो है मेल का रिएक्शन. दो अलग अलग मॉडल्स हैं, उनके प्रति उनका क्या रिएक्शन जो है होता है वो एक्सपेरिमेंट किया गया था. देन द सेकेंड पार्ट इज़ द ऑडिटरी रिलीजर्स, दैट इज़ हियरिंग से रिलेटेड जो है रिलीजर्स है इसमें. बेसिकली ऑडिटरी सिग्नल जैसे कि हमिंग साउंड जो है मेल इंसेक्ट्स के अंदर देखने को मिलता है. अब इसमें भी कई एग्जाम्पल हैं, जैसे कि सॉन्ग बर्ड्स जैसे कि कुकूज, नाइटिंगल्स, स्टारलिंग्स, वो अपनी टेरिटरी को इस्टेब्लिश करते हैं और फीमेल्स को अट्रैक्ट करते हैं मेटिंग के लिए बाय सिंगिंग के थ्रू. सॉन्ग जो है वो बेसिकली एक तरीके का सिग्नेचर स्टिमुलस ही होता है एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल बर्ड का, क्योंकि वो स्पेसिफिक होता है. दैट इज़ कुकूज़ का एक स्पेसिफिक सिग्नल होगा, नाइटिंगल्स का एक अपना स्पेसिफिक होगा, ओके, स्टारलिंग्स का एक अपना होगा. दैट इज़ स्पीसीज स्पेसिफिक ऑडिटरी जो है स्टिमुलस जो है वो उनमें देखने को मिलता है. देन द कोकुई कॉल्स गिवन बाय ट्री फ्रॉग इलेक्ट्रोडिक्टाइलस. तो फ्रॉग्स जो है बेसिकली कोकुई कॉल्स जो है मेल फ्रॉग्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं टू अट्रैक्ट द फीमेल्स फॉर अगेन कोटिंग पर्पस एंड द मीटिंग पर्पस. देन बात आती है केमिकल रिलीजर्स की. तो केमिकल रिलीजर्स के अंदर जो है मान लो फेरोमोन्स जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के वोलेटाइल केमिकल्स हैं, जैसे कि हम जानते हैं जो कि रिलीज़ किए जाते हैं एटमॉस्फेयर में इंडिविजुअल्स के द्वारा, दैट एक्ट एज रिलीजर्स ऑन द इंडिविजुअल ऑफ सेम और अदर स्पीसीज. तो बेसिकली फेरोमोन जो है वो स्पीसीज स्पेसिफिक भी होते हैं और आउट ऑफ अदर स्पीसीज जो है वो भी उनको अफेक्ट कर सकते हैं. जैसे कि एग्जांपल की अगर हम बात करें केमिकल रिलीजर्स की, तो सेक्स फेरोमोन्स इन इंसेक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय फीमेल्स एंड परस्यूड बाय लार्ज एंटीना ऑफ मेल्स. तो मेल्स जो इंसेक्ट्स जो हैं वो उनको परसीव करते हैं. देन इन वर्टिब्रेट्स कोपुलिन एक सेक्स फेरोमोन है जो कि फीमेल के द्वारा जो है वो सीक्रेट किया जाता है. देन अलार्म फेरोमोन जो है बाय फिशेज, हनी बीज एंड वास्प. और ट्रेल फेरोमोन्स जो है वो आंट्स और टर्माइट्स के द्वारा जो है वो छोड़ा जाता है. तो इन सभी का कंपोजिशन जो है वो केमिकल नेचर का होता है, केमिकल नेचर ही इनमें देखने को मिलता है. देन अगर हम बात करें मिसलेनियस एग्जाम्पल्स की कि ओवरऑल जो है एग्जाम्पल्स इनमें जो देखने को मिलते हैं, हम साइन स्टिमुलस की बात करें तो इंसेक्ट्स और बर्ड्स में विंग क्लीनिंग जो है वो एक प्रोसीजर है, स्पाइडर के द्वारा वेब बनाया जाना. देन कोर्टशिप डिस्प्ले ड्यूरिंग मेटिंग और पिकॉक की डांसिंग जैसा कि हमने देखा. सो दिस इज़ अ सिंपल डायग्राम दैट इज साइन स्टिमुलाई, इट अफेक्ट्स द सेंसरी पाथवे. एज अ रिजल्ट क्या होगा कि एक इन्नेट रिलीजिंग मैकेनिज्म जो है वो स्टार्ट हो जाएगी जो कि अफेक्ट करेगी मोटर पाथवे को. एंड फिर एंड लेटर ऑन मसल्स हैं उन पे उनका एक्शन होगा और एक फिक्स्ड एक्शन पैटर्न जो है वो इसमें बेसिकली जनरेट हो पाएगा. सो बेसिकली दिस इज द एग्जाम्पल, दीज आर द एग्जाम्पल एंड डायग्राम रिलेटेड टू साइन स्टिमुलाई. अब मेन बात आती है कि
काफ़ी बार क्या होता है कि साइन स्टिमुलस को जो है वो एक तरीके से इसके एवोल्यूशनरी एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी देखे गए हैं कि मोस्टली बिहेवियर जैसे कि फिक्स एक्शन पैटर्न होते हैं, ओके, वो किसी भी एनिमल के लिए कि फिटनेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। दैट इज़ किस स्पीड में जो है उनका वो फैक्टर है। जैसे कि एग्जांपल की अगर हम बात करें, ग्रे लेग गूस का एग्जांपल है। ग्रे लेग गूस के अंदर जो है एक एग्रीट्रीवल बिहेवियर देखने को मिलता है, तो वो बेसिकली उसके चिक्स के सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अलोंग विद दैट जो पेरेंट है उसके सर्वाइवल के लिए भी जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है, ओके। और अगेन स्टिकल बैक फिश की अगर हम बात करें तो स्टिकल बैक जो है वो क्या है, किसी भी मेल फिश पर अटैक करता है जो उसके टेरिटरी में एंटर करता है, जबकि फीमेल जो होती है वो सेक्सुअली रिसेप्टिव होती है, वो केवल रेड कलर जो है उसी से ही रिएक्ट करती है। वाइल फीमेल स्टिकल बैक जो है, स्टिकल बैक फिश जो है वो क्या करती है, मेल के अंदर बिहेवियर जो है वो ट्रिगर करती है, जो उसकी ग्रेश बेली होती है उसको देख के ही जो है मेल के अंदर जो है बिहेवियर ट्रिगर होता है। एज अ रिजल्ट उनको एक फ़ायदा होता है, दैट इज़ क्या, दैट इज़ द रिजल्टिंग इन द फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग्स।